नमो नमः। ज्ञान विविधि चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कल की कक्षा में हमने मैथिली शरण गुप्त जी जो सरयू अपने कक्षा 12 की जो बुक है सरयू, उसके पाठ का हमने अध्ययन किया था। यशोधरा जो अपनी पुस्तक में संकलित है, उसके कुछ भाग हैं, कुछ पंक्तियां हैं, वो दी गई है। तो उसके अध्ययन हमने कल की कक्षा में कर लिया था। उनकी पद व्याख्याएं हैं वो हमने देख ली थी। आज की कक्षा में उसी पाठ में जो अपना दूसरा भाग है, भारत की श्रेष्ठता, इस विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसकी जो व्याख्याएं हैं वो देखेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत की श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा है, वो सब बातें हैं आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। पहले हम व्याख्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद है प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। भूलोक से मतलब है धरती। भूलोक आप सभी जानते हैं, धरती को कहते हैं भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है। एक प्रश्नवाचक शैली में यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी है वो बात करते हुए कहते हैं प्रश्नवाचक शैली में कि इस संसार में, इस धरती पर ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जो प्रकृति का पुण्य लीला स्थल रहा हो। आप सभी जानते होंगे हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रकृति की विशेष कृपा है वो रहती है। प्रकृति की जो 6 ऋतुएं होती है उसका आगमन केवल और केवल भारत देश में ही होता है। अन्य देशों में इतनी सारी ऋतुएं हैं वो एक साथ है वो नहीं आती है, साल भर में है वो नहीं आती है। लेकिन हमारे भारत देश पर प्रकृति विशेष रूप से मेहरबान है। यहाँ हर ऋतु है अपने समय पे आती है और एक विशेष समय तक रुककर, एक निश्चित समय काल तक रुककर और फिर जाती है। तो यहाँ प्रकृति का जो एक विशेष कृपा बनी है उसका जो आनंद है वो सभी भारतवासियों को ही मिलता है। तो यही कहते हैं कि इस मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भूलोक का गौरव, जो इस सारे संसार का, इस धरती का जो गौरव है, अभिमान है भारत देश, प्रकृति का ऐसा पुण्य लीला, और प्रकृति भी जहाँ आकर अपनी लीला है वो करती है, ऐसा स्थल और कहाँ है। एक प्रश्न है वो पूछते हैं कि ऐसा लीला स्थल है वो कहाँ है जहाँ प्रकृति अपने विभिन्न रंग बिखेरती है, अपनी विभिन्न प्राकृतिक शोभा को सुशोभित करती है। तो ऐसा पुण्य स्थल है वो कहीं और है संसार में, कहीं और देखने को मिलता है। कैसा फैला मनोहर गिरी हिमालय, और यहाँ कहाँ पर ऐसा देश है कि फैला मनोहर कि जो हिमालय पर्वत है, जो अपना मनोहारी रूप है, उत्तर दिशा में स्थित है, भारत की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत है जो अपनी सुंदरता को बिखेर रहा है, कि उसका मनोहारी रूप है वो देखने लायक है, उसकी छटा है वो देखने लायक है। और गंगा जल, और यहाँ पर पवित्र गंगा जल बहता है, पतितों का उद्धार करने वाली, अधर्मियों के अधर्म को नाश करके उन्हें सद्मार्ग पर ले जाने वाली, पतितों के पापियों को नष्ट, उनके पापों को नाश करके और उन्हें एक अच्छे रास्ते पर ले जाने वाली ऐसी पवित्र गंगा है। ऐसी प्रेरणादायक गंगा नदी का जल केवल और केवल कहाँ मिलता है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, और संसार में जितने भी देश हैं उन सब देशों की अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी ऐसा कौन सा देश है जो अपने गौरव में अतीत, अपने गौरव में वर्तमान के कारण है वो हमेशा चर्चा में रहा है, हमेशा उसकी बातें हैं वो की जाती है। तो सारे देशों में, संसार के जितने भी देश है उनमें अधिक किस देश का उत्कर्ष है, किस देश ने उत्थान पाया है, किस देश ने अपनी उन्नति, अपने जो पराकाष्ठा, अपने जो उच्चतम शिखर के परचम है वो फहराए हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने उत्थान को है वो संपूर्ण संसार को दिखाया है, जिसका उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। और उसका, और ऐसा कौन सा देश है जो तपोभूमि रहा है, ऋषियों की भूमि रहा है, ऋषियों की भूमि माने जाते हैं, जहाँ के संतान आर्य माने जाते हैं, जहाँ के संतान ऋषि पुत्र माने जाते हैं। ऋषियों ने जहाँ अपने पुण्य लीला स्थल है, अपने पुण्य के द्वारा इसका विस्तार किया है, ऐसा देश है वो कौन सा है। और अपने ही प्रश्नों का स्वयं उत्तर देते हुए गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा देश केवल और केवल अपना भारत देश ही है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भूलोक का गौरव अपना भारत देश है, प्रकृति की पुण्य लीला स्थल केवल और केवल भारत है। प्रकृति केवल भारत में ही आकर अपनी लीलाएं हैं, अपने रंग है, अपनी छटा को बिखेरती है, अपने सौंदर्यों को बिखेरती है। और हिमालय पर्वत भी जो भारत में ही स्थित है, उत्तर दिशा में है, जो अपना मनोहारी रूप है, सबको आकर्षित करने वाला है, अनेक जड़ी बूटियों, अनेक औषधियों, अनेक फल फूलों से लदा हुआ अपना भारत देश में स्थित हिमालय पर्वत है जो यहाँ की शोभा है।
और गंगा जल, यहाँ का पवित्र गंगा जल है, केवल और केवल भारत देश में ही गंगा नदी है वो बहती है और अपने अमृतमय जल से सबको लाभान्वित करती है। संपूर्ण देशों में सबसे अधिक उत्कर्ष है अपने भारत देश ने ही पाया है और ऋषि भूमि भी अपना भारत देश ही रहा है। अगला देखते हैं कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? पुरातन मतलब होता है पुराना, प्राचीन, पुराना की वृद्ध, वृद्ध का है, बूढ़ा का है, वृद्ध यानी बूढ़ा होता है और बूढ़ा जो होता है वो बड़ा है, उसके जीवन का उससे बहुत अनुभवशील व्यक्ति होता है वो। यही भारत के लिए कहा जा रहा है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी सर्वश्रेष्ठ है, शिरोमणि है। तो भारत देश एक ऐसा देश है जो संपूर्ण संसार में उसका अस्तित्व है वो सबसे पहले हुआ था और आज वो एक संसार में सर्वश्रेष्ठ देशों में उसकी गिनती की जाती है। संसार के सभी देशों में वो शिरोमणि है। तो अपना भारत देश ही वह ऐसा पुरातन और ऐसा प्राचीनतम देश कहीं और है क्या? विश्व में क्या और है अथवा नहीं है? अथवा नहीं है, यानी अपने भारत देश के जैसा पुरातन देश, प्राचीन देश है वो कहीं विश्व में नहीं है। इसलिए ही भारत देश को वृद्ध कहा है। वृद्ध बूढ़े व्यक्ति से उसकी तुलना की है, तुलनात्मक रूप से देखा है। यहाँ भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है और बहुभूतियाँ होती है संसार का जो वैभव होता है, संसार के जो सारे सुख होते हैं, संसार के जो सारे वैभव होते हैं कि भगवान ने जितने भी संसार के जो सुख बनाए हैं, जो वैभवशाली वस्तुएं बनाई हैं, वो केवल और केवल कहाँ उपलब्ध होती है? भारत देश में ही उपलब्ध होती है। उसका प्रथम भंडार अपना भारत देश ही रहा है। ये भारत देश ऐसा है जिसने संपूर्ण संसार में अपने वैभव के परचम है वो लहराए हैं। तो कह रहे कि भगवान ने भी ऐसा बहुभूति यानी संसार के वैभव का भंडार है, केवल और केवल कहाँ भरा है? भारत देश में ही भरा है। विधि, विधि यानी विधाता होता है, ब्रह्म के लिए आता है, ब्रह्मा जी के लिए आता है। विधि रचना करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले, इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और विधि यानी ब्रह्मा ने भी नर सृष्टि मतलब जो मानव है, मानव की जो संरचना की है, मानव जगत जो बनाया है वो केवल और केवल सबसे प्रथम कहाँ बना था? अपने भारत देश में ही बना था। उसका विस्तार केवल और केवल कहाँ हुआ था? अपने भारतवर्ष में ही हुआ था। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। तो ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है और आर्य, आर्य यानी होते हैं सभ्य व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसे कहा जाता है। सदाचारी जो व्यक्ति होते हैं वो आर्य जन कहलाते हैं। तो केवल कहते हैं केवल भारत देश ही ऐसा है जिस ऐसी पुण्य भूमि है। ये यहाँ की भूमि है वो ऋषि मुनियों की भूमि मानी जाती है, पुण्य विभूतियों की भूमि है वो मानी जाती है। तो यह पुण्य भूमि है वो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। इसकी ख्याति, इसकी कीर्ति है वो फैली हुई है। इसके निवासी, यहाँ भारत के जो निवासी है, भारतवासी है, वो आर्य जन कहलाते हैं, अर्थात वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं, सभ्य कहलाते हैं, सदाचारी उन्हें कहा जाता है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं और यहाँ के जो मनुष्य है न केवल वो श्रेष्ठ है, सदाचारी है, सभ्य है, बल्कि उन्होंने अपनी विद्या, अपनी कला कौशल में अपने परचम लहराए हैं। अपना जो रूप है वो संपूर्ण संसार को दिखाया है। इसके प्रथम आचार्य यही हुए, कला कौशल के और विद्या के जो प्रथम आचार्य है वो केवल और केवल भारत भूमि में हुए थे और यहीं से निकल कर है वो अन्य जगहों पर गए थे। तो इसके मैं यशोगान है वो क्या करूँ, इसकी लीला मैं कितनी बताऊं कि अपना भारतवर्ष है वो कितना श्रेष्ठ है, भारत की जो श्रेष्ठता है वो कितनी उच्चतम शिखर पर है। संतान उसकी आज यद्यपि अगर देखा जाए तो उसकी संतान है आज वर्तमान युग में अगर हम इनकी स्थिति देखते हैं तो भारत का अतीत जो गौरव में रहा है, इतना गौरवशाली रहा है, ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है, महादानियों की, भामाशाहों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। लेकिन आज ऐसा वर्तमान युग में हम देखते हैं तो उसकी संतान आज यद्यपि अधोगति यानी पतन की ओर है, क्योंकि हम अधिकांश जो लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगे हैं। तो अपनी जो भारतीय संस्कृति को निरादर कर रहे हैं, उन्हें किनारे कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो संतान उसकी आज यद्यपि अधोगति में है, अधोगति यानी पतन की ओर बढ़े हैं। देखिए ये रचना है वो
किस समय की है, जब भारत देश है अपना पराधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय एक राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता थी। तो उस समय की स्थिति को दर्शाते हुए गुप्त जी कहते हैं कि उस समय कि भले ही इनका अतीत गौरवशाली रहा हो, वीरतापूर्ण रहा हो, कला कौशल में ये अग्रणी रहे हों, लेकिन जब ये पराधीन हो गया था, अपना भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, पराधीन हो गया था, तो यहाँ की जनता है वो निराश हो गई थी, सुषुप्त हो गई थी। तो उसी की बात करते हैं कि भले ही आज यद्यपि देखा जाए तो भारत के जो निवासी है वो क्या है, पतन की ओर जा रहे हैं, अधोगति की ओर जा रहे हैं। उन्हें अपनी राष्ट्रीय चेतना की ओर उनका स्वर है वो मुखरित नहीं हो रहा है, जो एक चेतना उनमें आनी चाहिए वो उसमें नहीं आ रही है, तो अधोगति की ओर, पतन की ओर है। लेकिन पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पतन की ओर चले गए हैं तो अपना अस्तित्व भूल गए हैं, अपनी परंपराओं को भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जो कला कौशल, उनकी विद्या, उनकी निपुणता, उनकी वीरता, उनके जो सारे गुण थे, उनके चिन्ह आज भी उच्चता के साथ है, वो उच्चतम शिखर पर है। वो आज भी लोग इस संसार में उनके इस कला कौशल को, उनके विद्या को, उनके जो सब है उसको मानने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं। तो देखिए इसमें कवि गुप्त जी ने है बताया कि राष्ट्रीय भावना एवं देश प्रेम का स्वर है वो व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय भावना है वो प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय भावना किसी व्यक्ति की मर जाती है तो वो मनुष्य नहीं रह जाता। जिसे अपने देश से प्रेम नहीं होता वो किससे क्या प्रेम करेगा। कि जैसा उन्होंने पंक्तियां भी लिखी है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यानी कि वो हृदय ही क्या, जिसमें अपने स्वदेश के प्रति प्रेम न हो, लगाव न हो, श्रद्धा न हो, तो ऐसा व्यक्ति है वो उस देश में रहते हुए भी एक बाहर स्वरूप होता है जिसे अपने देश से प्रेम नहीं होता है। तो यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय भावना, जो सुषुप्त जनता थी, जो निराश थी, हताश थी, अंग्रेजों के अत्याचारों से, गुलामी के अत्याचारों से जो निराश हताश जनता थी, उनमें एक नई राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास है वो गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। और इसमें देखिए हरिगीति का छंद है, तत्सम प्रधान यहाँ शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है। और राष्ट्रीय चेतना और भारतीय आदर्शों की व्यंजना, भारतीय आदर्श वो कितने उच्च रहे हैं, भारतीय आदर्शों का अनुसरण तो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी है, वो भारतीय आदर्शों का अनुसरण है वो किया जाता है, भारतीय आदर्शों की दुहाई दी जाती है, भारतीय आदर्शों को अपने बच्चों को सिखाया जाता है। तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ है बहुत ही सुंदर भारत की श्रेष्ठता का गुणगान है कवि गुप्त जी ने यहाँ किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यह न केवल अपने जो पढ़ रहे स्टूडेंट हैं उनके लिए है, बल्कि जो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उन व्याख्याओं का उन्हें एक अध्ययन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो इनके बीच से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर है वो बड़े आसानी से दे सकते हैं। इसलिए व्याख्या जब आ जाती है तो प्रश्नों का आंसर देना है वो बड़ा ही सरल हो जाता है। इसलिए व्याख्या को आप समझने का प्रयास है वो कीजिएगा। अब इसका प्रश्नोत्तर है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, यह गौरव की बात के स्वामी गए। जैसा कि हमने यशोधरा के बारे में कल की कक्षा में पढ़ा था कि यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी और गौतम वही अपने पति को हर समय आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए प्रेरित करती रहती थी। उनके एक उज्जवल भविष्य की प्रेरणा दायी है वो बनती रहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पति एक दिन उनके साथ ऐसा करके चले जाएंगे। तो वही मन की बात कहते हैं कि मेरे पति गए हैं, उन्हें पता था कि वो जाएंगे सिद्धि के लिए, लेकिन ये नहीं उन्हें आशा उम्मीद थी कि वो उन्हें इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे, बिना बताए चले जाएंगे। तो यही बात कहती है यह गौरव की बात है। तो बड़े ही गौरव की बात है, वो अपने आप को उनकी अर्धांगिनी होने पर गर्व महसूस करती है और कहती है कि बड़े ही गौरव की बात है कि उनके पति किस लिए गए हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो ये उनके लिए बड़े ही गौरवमयी बात है, गर्व की बात है। यशोधरा को पीड़ा है कि उसके पति चले गए हैं। अब उसके पति है वो चले गए तो किस बात से पीड़ा है कि वो उन्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, चोरी चोरी चले गए थे, उन्हें बिना बताए चले गए थे। तो इसकी पीड़ा है वो हमेशा यशोधरा के हृदय में एक वेदना बनकर है वो उभरती रहती है, उसके हृदय को सालती रहती है। कवि के अनुसार प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल है। अभी अभी हमने पढ़ा है प्रकृति अपनी संपूर्ण लीलाएं हैं, अपनी संपूर्ण छटा, अपने संपूर्ण सौंदर्य को बिखेरती है केवल और केवल कहाँ, भारत देश में।
भारतवासियों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ 6 ऋतुएं हैं वो केवल अपने भारत देश में ही आती है, तो अपने उसका पूरा आनंद केवल और केवल अपने भारतवासियों को ही मिलता है। यशोधरा का काव्य रूप क्या है? अब यशोधरा उन्होंने जो अपनी रचना की है उसका काव्यगत रूप क्या है? तो ये एक एक खंड काव्य है, खंड काव्य है, उसी से ही कुछ अंश है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यशोधरा दुखी क्यों है? यशोधरा दुखी थी क्योंकि उनके जो पति थी वह उन्हें बिना बताए, उन्हें सोता हुआ उनके पुत्र को उपेक्षा करके है वो चले जाते हैं, बिना कुछ बताए चुपचाप चले जाते हैं, जो उनके मन की उनकी पीड़ा को हर समय व्यतीत करते रहते हैं, उनकी वेदना को बढ़ाते रहते हैं। तो कहते हैं कि भले मेरे पति मुझे तो छोड़ के गए कोई बात नहीं, लेकिन उनका अपने पुत्र के प्रति भी कोई मोह नहीं था कि अपने पुत्र को भी इस तरह से छोड़कर चले गए, इसलिए वो हर समय है वो दुखी रहती है। भारतवर्ष अन्य देशों का सिरमौर क्यों है? हमने अभी पढ़ा कि भारत देश है वो अन्य देशों का सिरमौर है। क्यों है कि क्योंकि मानव सभ्यता का सबसे प्राचीनतम देश है। भारत देश को एक वृद्ध कहा गया है, पूरा कहा गया है। क्यों कहा गया है कि ये सबसे प्राचीनतम देश है? यहाँ पर ही मानव सृष्टि है उसका विस्तार हुआ है, भारत देश में हुआ है, और यहीं से विस्तार है वो आगे अन्य देशों में फैला है। विद्या एवं कला कौशल का ये भंडार रहा है। विद्या और कला कौशल के प्रथम आचार्य अपने भारत देश में ही हुए हैं, इसलिए इसे संसार का सिरमौर कहा जाता है, जगत गुरु कहा जाता है। भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकृति, अभी मैंने जैसे कहा कि प्रकृति है वो अपने संपूर्ण रंगों को बिखेरती है। कहाँ? अपने भारतवर्ष में ही बिखेरती है। यहाँ हर एक ऋतु है वो एक निश्चित समय पर आती है और निश्चित काल तक रहकर निश्चित समय तक यहाँ ठहर कर है फिर जाती है। तो यह प्रकृति है वो अपना पुण्य लीलाएं हैं वो केवल और केवल भारत देश में ही करती है। तो पुण्य तीर्थ स्थल क्या की दृष्टि से भी कि प्राकृतिक दृष्टि से भी ये कैसा है? मनोहारी है, मन को हरने वाला है, सुंदरता को बिखेरने वाला है, सौंदर्यता को बिखेरने वाला है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों की अगर बात की जाए तो वो कहाँ है? अपने भारतवर्ष में ही स्थित है, इसलिए भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल है वो कहा गया है। यशोधरा की मूल संरचना अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यशोधरा जैसा कि एक खंड काव्य से संकलित अंश है। इसमें गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा थी, और गौतम बुद्ध है वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, कैवल्य प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, विश्व कल्याण के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। तो लेकिन वो चले तो जाते हैं, बड़ा गर्व महसूस करती है, उनकी पत्नी होने पर अपने आप को गर्वित महसूस करती है, लेकिन जिस तरह से वो उन्हें छोड़कर गए उसके लिए वो अपने आप को कष्टदायी मानती है, पीड़ादायी मानती है कि उन्हें इस तरह से उपेक्षित करके वह वो चले गए हैं। तो यहाँ अपनी एक नारीगत जो वेदना है उसका अभिव्यक्ति करती है, अपने नारीगत जो मनोभाव है, मार्मिकता है, उन सबकी अभिव्यक्ति है वो यशोधरा इस अपने पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। यशोधरा के जो मनोगत भाव है, उनकी मार्मिक वेदना है, उनकी वेदना में जीवन है, अपने पुत्र के प्रति उनका जो कर्तव्य है, उन सबको दिखाते हुए गुप्त जी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण है वो किया है। दुखी न हो इस जन के दुख से, पंक्ति में यशोधरा ने जन शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा है? जन शब्द का प्रयोग है वैसे तो सामान्यतः लोगों के लिए किया जाता है, जो अन्य लोग होते हैं उनके लिए जन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यशोधरा ने जन शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया है? स्वयं के लिए कहा है, खुद के लिए कहा है। क्यों कहा है? कि वो ऐसा मानती है कि यदि मेरे पति मुझे अपना मानते और वो मुझे अगर मुझे और मेरे पुत्र को अपना मानते तो शायद वो इस तरह से हमें सोता हुआ छोड़कर चोरी चोरी है वो नहीं जाते। इसलिए अब मैं उपालम भी दूं तो उन्हें किस मुख से दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना नहीं माना, और जो अपना नहीं होता है वो जन में ही उनकी गिनती की जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर उन्होंने जब मुझे इस तरह से उपेक्षित कर ही दिया तो वो मेरे दुख से दुखी न हो, इस जन के दुख से दुखी न हो, हमारे बारे में सोचकर है अपने जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गए हैं, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं, उसे वो भूले नहीं, उस मार्ग से हटे नहीं, यही बात है वो कहना चाह रही है। उपालम दूं में किस मुख से? यशोधरा ने क्यों कहा? वही बात आई कि यशोधरा कहते हैं कि मैं अब उन्हें उल्हाना भी दूं तो किस मुख से दूं, उल्हाना दूं तो भी किस मुख से दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना समझा ही नहीं, उन्होंने मेरी मनोगत भावनाओं को जाना ही नहीं। मैं हर समय उनके आगे बढ़ने के लिए उनके प्रेरणा स्रोत बनती रही हूँ, उन्हें हर समय आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देती रही हूँ, हर समय उनके हर लिए गए फैसले में उनका साथ देती गई हूँ, उन्हें हर समय उनके पीछे चलती रही, उन्हें
हमेशा अपने से आगे रखा है, अपने से बढ़ चढ़कर उन्हें माना है। तो कहते हैं लेकिन जिस तरह से वो गए, उपेक्षित करके चले गए, तो अब कह रहे हैं कि अब मेरे लिए उलाहना देने का भी हक है वो नहीं रहा। अगर वो हमें इस तरह से बता कर जाते तो शायद मैं उन्हें उलाहना भी दे देती, लेकिन इस तरह से उन्होंने हमें एक पराया करके वो चले जाते हैं, उपेक्षित करके चले जाते हैं। तो मैं अब मैं उन्हें उलाहना है, शिकायत भी है, वो किस मुख से करूँ, अर्थात मेरे शिकायत करने का भी अब कोई अर्थ है वो नहीं रह जाता है, कोई हक है वो नहीं रह जाता है। कवि ने भारतवर्ष को भूलोक का गौरव क्यों बताया, अपने शब्दों में लिखे। कवि ने भारतवर्ष को भूलोक का गौरव बताया है, इसलिए बताया है कि प्रकृति की सुंदर लीलाएं इस भारतवर्ष पर होती है। पवित्र गंगा जल है वो इस भारतवर्ष पर बहता है, इसका अमृतमय जल है जो यहाँ के लोगों के पापों को नाश करता है और उन्हें देवलोक की ओर गमन करता है। और ऐसा मनोहारी, मन को हरने वाला गिरी हिमालय पर्वत है, वो पर्वतों का पर्वत राज जो कहलाता है, पर्वत राज हिमालय है, वो उत्तर दिशा में अपने भारत देश में उपस्थित है। संपूर्ण देशों को वो जो आकर्षित करने वाला, उसका मनोहारी रूप है वो आकर्षित करने वाला है। तो ऐसा भारत देश में स्थित हिमालय पर्वत है, यहाँ का गंगा जल है वो अत्यंत पवित्र है। और संपूर्ण देशों में सबसे पहले उत्थान को और अग्रसर हुआ था अपना भारत देश हुआ था, ऋषि भूमियों की ये भूमि कहलाती है। और भारत का सिरमौर, संसार का सिरमौर कहलाता है, एक वृद्ध की भांति। जिस प्रकार किसी परिवार में एक वृद्ध होता है, वो संपूर्ण परिवार को अपने अनुभव से लाभान्वित करता हुआ चलता है, अपने अनुभव, अपनी सीखी हुई ज्ञान है, अपने सीखे हुए अनुभव है, वो अपनी पीढ़ी को देता हुआ चलता है। वैसा ही भारत देश भी एक अत्यंत पुरातन है, प्राचीन देश है, जो संपूर्ण संसार को अपना ज्ञान है वो देता हुआ चलता है। कला कौशल का भंडार है यहाँ। और प्रकृति विधि ने भी नर सृष्टि यानी मानव रचना है वो भी कहाँ की थी, सर्वप्रथम भारत में की थी, और यहीं से विस्तार है वो अन्य देशों में फैला था। और भारत की मैं क्या बात करूं, यहाँ के जो निवासी है वो आर्य जन कहलाते हैं, श्रेष्ठ जन कहलाते हैं, सदाचारी कहलाते हैं, सभ्य कहलाने वाले हैं। और कला कौशल, ज्ञान, विज्ञान, रसायन, हर क्षेत्र में भारत है वो सबसे पहले रहा है, प्रथम आचार्य है वो यहीं से निकल कर आए। इसीलिए तो भारत को जगत गुरु कहा जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया जाता है कि जगत गुरु के पद पे प्रतिष्ठित, ऐसे नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें वो क्षमता है, वो कला कौशल है, जिसके कारण भारतवर्ष है वो संपूर्ण संसार का जगत गुरु कहलाता है। अगला प्रश्न देते हैं निबंधात्मक। यशोधरा के पतित काव्यांश के आधार पर यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं। यशोधरा के बारे में हमने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, उसका वेदना में जीवन है उसके बारे में पढ़ा है। तो देखिए यशोधरा थी वो बड़ी स्वाभिमानी नारी थी। अपने पति के चले जाने पर भी अपने स्वाभिमान को है वो डिगने नहीं देती, अपने स्वाभिमान को बनाए रखती है। अगर वो चाहती तो वो भी घर छोड़ के जा सकती थी, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को समझा, अपने पुत्र के प्रति उसका जो निर्वाह करना था, उसका पालन पोषण करता था, बड़े ही स्वाभिमान के साथ अपने पुत्र को और अपने जीवन को है वो चलाती है। दूसरा आता है कि पति की भावना का मान रखने वाली। अब भले ही उसके पति है वो छोड़कर चले गए हैं, इस तरह से उपेक्षित करके चले गए, लेकिन फिर भी अपने आप को गर्वित महसूस करती है और फिर भी कहती है कि शायद मेरे पति है वो मेरे आंखों के आंसू को सहते हृदय है, वो उनका हृदय है वो दया से परिपूर्ण है। अगर मेरी आंखों से अश्रु धारा बहती तो शायद वो उन्हें देख नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने हम मुझ पर दया करके वो इस तरह से छोड़कर गए हैं। यानी अपने पति वो चले गए, उपेक्षित करके चले गए, फिर भी उनका मान है वो रख रही है, उनका सम्मान है वो कर रही है। तो एक स्वाभिमानी और सम्मान, अपने पति का मान रखने वाली नारी थी। आस्था भाव, और बड़े ही आस्था भाव से, और आस्था भाव से रखती है कि मेरे पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं लेकिन लौट कर आएंगे, ऐसा मुझे आस्था है, मुझे विश्वास है, ऐसी उम्मीद है, ऐसा है कि मेरे पति एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे, हमसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। तो ऐसी आस्था वाली, आस्था भावनाओं को अपने हृदय में संजोकर रखने वाली नारी है। वेदना व्यथा से ग्रस्त, और वेदना में तो उसका जीवन हो ही जाता है, क्योंकि एक पति के लिए हमेशा आगे रहने वाली, उनके विचारों का सम्मान करने वाली, अपने आप को उनके हृदय में बसी हुई मानने वाली है, लेकिन पति का इस तरह से उपेक्षित करके चले जाना उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को बढ़ा देता है। तो उनका वेदना में स्वरूप है वो इस संकलित अंश में हमने देखा है। और
क्षत्राणी स्वरूप। और वो कहती भी है कि हम नारियां हैं, भारतीय नारियां हैं, कोई ऐसी ही कमजोर नारी नहीं है, दुर्बल जिसे नारी को माना जाता है कि दुर्बल होती है, कमजोर, लेकिन हम भारतीय नारियां हैं वो न तो दुर्बल होती है न ही कमजोर होती है, हम तो क्षत्राणी धर्म का पालन करने वाली हैं। ऐसी क्षत्राणियां नारियां यहाँ हैं कि जो युद्ध स्थल में जाते हुए, रण क्षेत्र में जाते हुए अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके उन्हें तिलकार्चन करके है वो विदा कर देती है, पल भर में, क्षण भर में उन्हें विदा कर देती है। तो हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले हैं। यदि मेरे पति मुझे बताकर जाते, कह कर जाते, तो मैं उन्हें सहर्ष है वो विदा करती, उनके ज्ञान प्राप्त करने, उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें सहर्ष विदा करती। तो मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन भी पूरी निष्ठा के साथ है वो करती। इस तरह के भाव है उसके मन में आते हैं। भाग्यवादिनी और अपने भाग्य के ऊपर भी कहती है कि हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था, मेरे और मेरे पुत्र के भाग्य में शायद ये वियोग व्यथा लिखी थी, मेरे पुत्र के भाग्य में शायद पिता का प्रेम है वो नहीं लिखा था, और मेरे मस्तिष्क में, मेरे जो भाग्य में है मेरा पति का प्रेम है वो नहीं लिखा था, उनका साथ है वो नहीं लिखा था। तो अपने भाग्य को भी दोष है वो देती है। तो भाग्यवादिनी भी इस तरह से उनकी चरित्र की विशेषता निकल के आती है। स्वाभिमानी थी, पति का मान रखने वाली थी, व्यथा से उनका, वियोग व्यथा से उनका जीवन बीतने वाला था, क्षत्राणी धर्म का पालन करने वाली थी, क्षत्राणी स्वरूप था उनका, और भाग्यवादिनी थी और आस्थावादी थी, आस्था रखने वाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है? देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने 1922 ईस्वी में, जब 1922 में इनकी ये भारत भारती रचना थी वो प्रकाशित होती है, तो उस समय हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, पराधीनता की बेड़ियां हैं वो यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ की जनता निराश, हताश, सुषुप्त थी, अपने कर्तव्य, अपनी राष्ट्रीय चेतना, अपने देश प्रेम, इन सबसे विमुख होकर जैसा जीवन चल रहा था उसी जीवन को बिता रही थी। तो उस समय शोषण करने वाले भी बहुत थे और शोषित होने वाले भी बहुत थे। तो उस समय इनकी ये रचना भारत भारती है वो प्रकाशित होती है 1922 में, जो राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत थी, और इस रचना ने इनको है वो उच्चतम शिखर पर, श्रेष्ठता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया था। और इनकी जो इस रचना के कारण है, जो सोई हुई जनता थी उसमें अपने देश के प्रति प्रेम, स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय भावना और अपना जो शोषित जीवन वो जी रहे थे उसके प्रति विरोध की भावना है वो प्रकट करती है। इनकी रचनाओं को पढ़कर है वो भारतीय अपने सोए हुए स्वाभिमान को जगाता है, अपने सोए हुए जो अपना उन्नति का पथ जो अवरुद्ध हो गया था उसे फिर से अग्रसर करने के लिए तैयार होता है। तो इनकी इस रचना ने उस समय एक जादू का सा काम किया था, एक चमत्कार सा कर दिया था कि भारतीय जनता थी वो अपने स्वरूप को पहचानती है और उठ खड़ी होती है अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने के लिए, अपनी पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए खड़ी हो जाती है। तो इनकी इस रचनाओं ने इतना चमत्कारपूर्ण कार्य किया था कि इनकी उपलब्धि और बहुत ही लोकप्रिय इनकी भारत भारती है वो रचना उस समय हुई थी। तो इसी कारण इस भारत भारती की जो कविताएं थी, इनके जो इसके अंतर्गत जो मनोगत भाव थे, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव है, अपने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का भाव था, जनता को अपने अधिकारों का भान कराने वाले जो विचार थे, उन सब विचारों के कारण ही ये अत्यंत लोकप्रिय हुई है। और इसी लोकप्रियता के कारण है मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का पद है वो प्राप्त होता है, राष्ट्र कवि की जो उपाधि है वो इन्हें मिलती है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को जगाने का कार्य है वो किया था और अपने भारत देश को स्वतंत्र कराने में एक अहम भूमिका है वो निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की श्रेष्ठता में अभिव्यक्त भावों को अपने शब्दों में लिखिए। भारत की श्रेष्ठता की अगर बात की जाए तो भारत देश वो बहुभूतियों का भंडार है, कि यानी कि संसार की जितनी भी वैभवशाली स्वरूप है, संसार का जितना भी वैभव है वो कहाँ और कहाँ अपने भारत देश में इसके अथाह भंडार है वो भरे हुए हैं। प्राचीनतम और भारत देश है वो अपना संसार का सबसे प्राचीनतम देश भी रहा है, इसीलिए इसको भारत भी कहा है। सभ्यता व संस्कृति का स्वरूप केवल और केवल अपने भारत देश से ही निकल कर आया है। संपूर्ण संसार में अपनी जो सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाला केवल और केवल अपना भारत देश ही रहा है, इसीलिए जगत गुरु इसे कहा जाता है। मानव सभ्यता की भूमि, मानव सभ्यता का विस्तार यही अपने भारत देश में ही हुआ है, अन्य देशों में नहीं हुआ। मानव सभ्यता का विस्तार है अन्य देशों में करने वाला अपना भारत देश है। उच्च आदर्शों का पालन और उच्च आदर्शों को संसार में फैलाने वाला, उच्च आदर्शों की बात
पार करने वाला केवल और केवल अपना भारत देश है। इसलिए भारत की श्रेष्ठता है वो अत्यंत उच्चतम शिखर पर है। बात इसकी अगले प्रश्न है, पाठ में निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रश्न व्याख्या। तो व्याख्या है वो मैंने समझा दी है। तो व्याख्या अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार है वो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज का हमारा ये पाठ है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का, वो संपूर्ण होता है, पूरा होता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। नमस्ते।